सावन में शाहजहांपुर के बाबा सुनासीर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त दूर दूर से आकर बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं। बाबा सुनासीर नाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शाहजहांपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बाबा सुनासीर नाथ का बरसों पुराना मंदिर है। पौराणिक मान्यता है कि राजा इंद्र को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पहली ही नजर में भाग गई थी, जिसके बाद राजा इंद्र खुद वेश बदलकर गौतम ऋषि के रूप में उनकी पत्नी के पास पहुंच गए। लेकिन जब गौतम ऋषि के सामने राजा इंद्र का भेद खुला तो गुस्से में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। जो भग बन गए थे, जो जिस चीज के लिए उन्हें छल किया था वो उनके पूरे शरीर में बन गए थे भग। वो इस पेड़ में आज भी मौजूद हैं, बनते रहते बिगड़ते रहते हैं। ये पीपल का पेड़ जो उनका मोक्ष शरीर है, राजा इंद्र का सूना शरीर, इसीलिए सुनासीर नाथ भोले बाबा यहाँ पे बोले जाते हैं। वहीं अहिल्या पत्थर की बन गई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पश्चाताप करने लगे, जिससे गौतम ऋषि का मन पसीज गया और उन्होंने इंद्र को शाप से मुक्ति का उपाय बताया। सदाशिव भोलेनाथ की तपस्या पूजा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो राजा इंद्र जी ने गोमती नदी के किनारे किनारे 1001 शिवलिंग स्थापना की। यहाँ जो कि वो लास्ट था, तो यहाँ पे बैठ के राजा इंद्र जी ने तपस्या की। मैं परिवार सदाशिव भोले बाबा की जल में बैठ के, तो बाबा यहाँ स्वयं प्रकट हुए और इन्हें कष्टों से निवारण किया। ऐसी मान्यता है कि उनके शरीर के रूप में यहाँ पीपल का पेड़ आज भी स्थापित है, जिसमें भक्तों को निशान आज भी दिखाई देते हैं, जिसके चलते मंदिर का नाम सुनासर रखा गया। कहा जाता है कि आज भी जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव से यहाँ पर तपस्या करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धा लेके आते हैं सभी मनोकामना पूर्ण सच्चे दिल से होती है। सच्चे दिल से आस्था है यहाँ की। मैं सभी मनोकामना भोले बाबा ने बहुत अच्छे से पूरी करी है और पूरी करते रहेंगे। साल भर से आ रहे हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है अगर सच्चे मन से आओ तो। श्रृंगार पूजा वगैरह होती है और रुद्राभिषेक होता है, शिवरार्चन होते हैं। जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो सब काम अपना कराते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ हमेशा शिव परिवार गोमती नदी के तट पर कुंड में समाये रहते हैं। 1-2 दिन ही दर्शन देने के बाद फिर से कुंड के पानी में समा जाते हैं, जिसके चलते लोग प्रतीक के रूप में बाहर शिवलिंग बनाकर बाबा भोलेनाथ को फल फूल चढ़ाते हैं। ये गंगा फल है, वो श्रद्धा के हिसाब से जैसे जिसको फल की इच्छा होती है, बच्चा प्राप्ति के लिए, लड़के के लिए या लड़की के लिए, तो उस हिसाब से फल चढ़ाते हैं। यहाँ के गंगा फल, तो उन्हें उस पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोई सेब लाता है, कोई संतरा लाता है, कोई केले लाता है, तो उन्हें सबको फल मिलता है यहाँ फल चढ़ाने से। कहते हैं कि जो भी भक्त इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के बुलावे पर पहुंचते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। उधर गोरखपुर में एक मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं राजघाट पर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर की राप्ती नदी तट के पास बना ये करीब 500 साल पुराना बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है। इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। गुरु गोरक्षनाथ नगरी में, गोरखपुर में सबसे प्रधान शिव जी का लिंग अनादिकाल से बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज। उसके बाद हमारे चारों दिशा में जो हैं शिव जी का, उधर झारखंडी, इधर मानसरोवर, उधर बसियाडीह, सब लोग प्रसिद्ध हैं। लेकिन गोरखपुर का सबसे राप्ती नदी के किनारे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर जो है बहुत प्राचीन और बहुत मान्यता प्राप्ति करने वाला। यहाँ जो है बहुत प्रचलित मान्यता है। यहाँ बहुत पहले से ही पूजा पाठ होती है और अनादिकाल से ही, और यहाँ जो है पूजा पाठ में लोग विश्वास भी करते हैं और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जो मान्यता होती है वो पूरी होती है। यहाँ आने पर बड़ी ही शांति मिलती है, मन को बहुत ही सुखद शांति मिलती है।
और निश्चित रूप से जो है बाबा भोलेनाथ जो है यहाँ पर आने से उस व्यक्ति का जो है उद्धार और कल्याण करते हैं। मान्यता है कि 500 साल पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। एक बार बांसी स्टेट के राजा यहाँ शिकार करने आए और जंगल में शेरों ने उन्हें घेर लिया और तब अपनी जान संकट में फंसी देख राजा ने अपने इष्ट देव भगवान शिव को याद किया। कहते हैं कि चमत्कार हुआ और शेरों के वापस लौट जाने से राजा की जान बच गई। तब इसी जगह पर राजा ने भगवान का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया, जिसके बाद राजा के आदेश पर गुजरात निवासी बाबा काशीनाथ ने गोरखपुर में इस मंदिर की स्थापना कराई। मुक्ति धाम पर होने के नाते इसका नाम मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो मांगता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। बता दें कि मुक्तेश्वरनाथ मंदिर 2017 से पहले अतिक्रमण का शिकार था। मंदिर के आसपास की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। मंदिर पर बहुत गंदगी भी हुआ करती थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो भारत दर्शन योजना के तहत मंदिर का कायाकल्प किया गया, जिसके बाद यहाँ पर श्रद्धालु के लिए सुविधा तो बढ़ी ही, साथ ही मंदिर और भी दिव्य और भव्य दिखने लगा। यहाँ की पहले व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ थी, तमाम जगह कब्जे हो गए थे। जब से जोगी जी का शासन आया है, महाराज जी के द्वारा वो सारे कब्जे हटाए गए हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सुंदरीकरण हुआ है। अब यहाँ मंदिर में श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। पहले यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, लेकिन जब से ये जोगी जी का शासन हुआ है तब से महाराज जी की कृपा से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत सही हो गई हैं। अब यहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। 2 गेट हैं, आने प्रवेश द्वार अलग है, निकास द्वार अलग है। मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शंकर सभी कष्टों से दूर करते हैं। करीब 500 साल पुराने बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान मुक्तेश्वर नाथ यहाँ पे खुद जो है प्रकट हुए थे और उसके बाद से यहाँ पे लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं आजमगढ़ के पातालपुरी के भोलेनाथ की। यहाँ पर भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं, शिव के दर्शन पूजन करते हैं। शिवलिंग के साथ ही मंदिर के पास स्थित कुएं में भी भक्त बेलपत्र चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुएं में बेलपत्र चढ़ाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। देवों के देव महादेव की कृपा तो हर समय भक्तों पर रहती है, लेकिन सावन के महीने में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सावन में शिव पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। यही वजह है कि इस महीने में शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। यूँ तो हर शिव मंदिर अपने आप में अनूठे रहस्य संजोए हुए है, लेकिन आजमगढ़ के इस शिव मंदिर की कहानी अलौकिक और अकल्पनीय है। जिले के लालगंज में एक ऐसा शिव मंदिर स्थापित है जिसे पातालपुरी के नाम से जाना जाता है। हर साल सावन के महीने में भक्त अपनी मनोकामना के लिए महादेव की शरण में आते हैं। इस मंदिर पे आए हैं पूजन करने के लिए। इस मंदिर में हर साल यहाँ पे सावन में पूजा की जाती है और ये मंदिर बहुत प्राचीन ही सालों से चला आ रहा है, जो कि ये शिव भगवान का मंदिर है। यहाँ पे जो कोई मनोकामना अपनी इच्छा से मांगता है श्रद्धापूर्वक वो पूरी हो जाती है। मान्यता है कि यहाँ हजारों साल पहले कुएं के पास बैठकर घुश्मेश्वर ऋषि ने घोर तपस्या की थी। तभी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ प्रकट हुए। ऋषि अपनी तपस्या के दौरान इसी कुएं का पानी पीते थे और शिव की आराधना करते थे। इसी कुएं के जल से उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ बाद में भव्य मंदिर बनवाया गया और तपोस्थली का भी निर्माण कराया गया। इसे शिव की महिमा ही कहिए कि सालों से कुएं में बेलपत्र डाले जाने के बावजूद भी ये कुआं आज तक नहीं भरा। बहुत प्राचीन मंदिर है। घुश्मेश्वर ऋषि का ये तपोस्थली है और एक यहाँ कुआं है जिसमें ऋषि पानी पी रहे थे और इस कुएं का बहुत बड़ा महात्मा है। इसलिए इसमें जो कोई भी
जल देता है और बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन के मौके पर मंदिर में हर रोज भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ लोग पहले कुएं पर पूजा करके उसमें बेलपत्र चढ़ाते, उसके बाद भगवान शिव की पूजा होती। कहा जाता है कि कुएं में बेलपत्र डालकर कोई भी मन्नत मांगी जाए तो वो पूरी जरूर होती है। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। और चलिए आपको शिव के एक और धाम का दर्शन करवाते हैं। प्रतापगढ़ में हजारों साल पुराने घुईसर नाथ धाम में भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सावन का महीना भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास होता है। भक्त भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिवालयों में उमड़ पड़ते हैं। सोमवार के दिन तो मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। प्रतापगढ़ में हजारों साल पुराने घुईसर नाथ धाम में शिव जी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में घुईसर नाथ धाम में जलाभिषेक से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रतापगढ़ के 40 किलोमीटर दूर सागेपुर इलाके में घुईसर नाथ धाम है। दावा किया जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में घुईसर नाथ धाम भी है। शिव पुराण में भी घुईसर नाथ धाम का जिक्र मिलता है। ये सई नदी के किनारे टीले पर स्थित है, जहां भगवान घुईसर नाथ के जलाभिषेक और पूजन के लिए देश के हर हिस्से से भक्त यहां पहुंचते हैं। यहां तक कि इस धाम में हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। और मैं प्रतिवर्ष सावन महीने में नियमित रूप से आज 20 वर्षों से आ रहा हूं। और इस स्थान का घुईसर नाथ धाम प्रतापगढ़ का लालगंज आरा में स्थित है, जो अलग महात्म मुझे 20 वर्षों में अलग आनंद की अनुभूति होती है यहाँ के दर्शन और जल